शिवसेना के 40 MLA अभी यहाँ मौजूद है। एयरपोर्ट पर आधी रात की भगदड़, बोले तो मिडनाइट स्केप जैसी। एक दिन पहले सन्नाटे में सूरत पहुंचने वाले शिंदे एंड पार्टी को दूसरी ही रात गुवाहाटी के लिए भेज दिया गया। रवानगी से पहले शिंदे ने सूरत में अपनी ताकत दिखाई। गिनती हुई तो 36 निकले। शिंदे ने कहा, एक ही शपथ, बाला साहेब वाला हिंदुत्व पद। बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। गुवाहाटी में सूरज निकला तो हालात बदल चुके थे। एक दिन पहले तक सूरत में शिंदे के साथ 36 बागी दिखे थे। अब शिंदे कह रहे थे कि उनके साथ 46 हैं। कितने एमएलए हैं आपके पास? अभी फिलहाल 46 है, उसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। सर 46 एमएलए की आप बात कर रहे हैं, इसमें से शिवसेना के कितने एमएलए हैं आपके पास? टोटल शिवसेना के और सहयोगी दल के हैं। और अगर हम शिवसेना की बात करें कि आपके पास 37 है शिवसेना के? हाँ, उससे ज्यादा है। शिंदे ने तो 34 विधायकों के दस्तखत वाली चिट्ठी दिखाकर ये दावा तक कर डाला कि शिवसेना की असली ताकत अब उनके साथ है, न कि उद्धव के साथ। शिंदे के दावे का मतलब था कि महाविकास अघाड़ी के पास सिर्फ शिवसेना के 20 विधायक, एनसीपी के 53, कांग्रेस के 44 और अन्य के 10 विधायक हो सकते हैं। दूसरी तरफ शिंदे गुट के 35 शिवसेना विधायक, बीजेपी के 106 विधायक और अन्य 7 विधायकों की संख्या हो सकती है। हालांकि शिवसेना ने शाम 5 बजे तक अल्टीमेटम देकर बैठक में नहीं आने वाले विधायकों की पार्टी सदस्यता खत्म करने की धमकी दी है। उधर शिंदे की शर्तों को देखते हुए शिवसेना से उनका समझौता मुश्किल लग रहा है। तब आगे क्या बचता है? एक तरफ घटनाक्रम के हिसाब से महाराष्ट्र में उद्धव की सरकार वेंटिलेटर पर है। अब संभावनाएं क्या है? पहली संभावना है कि उद्धव इस्तीफा दें, विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दें और राज्यपाल उसे मंजूर कर दें, गेम खत्म। दूसरी संभावना है कि राज्यपाल कहें कि सरकार अल्पमत में है, पहले फ्लोर टेस्ट करो और सरकार अल्पमत में आने पर बहुमत का दावा करने वाले पक्ष को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। वैसे भी कांग्रेस हो या एनसीपी, कोई नहीं चाहता कि विधानसभा भंग हो। ऐसे में दूसरी संभावना बढ़ती जा रही, लेकिन बीजेपी किसी जल्दबाजी में नहीं। शिवसेना के हम जिन्हें सर्वज्ञानी कहते हैं, उनको बहुत ज्ञान है। वो संजय राउत जी, इन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने उसमें लिखा है कि ये सरकार जो है ये बर्खास्त होने जा रही है। तो ये जो मार्ग है, ये जो दिशा है, वो खुद उन्होंने ही दिखाई है इस सरकार को। यहाँ तक लाने में उनका सबसे बड़ा सहयोग है और उन्हीं की वजह से आज ये हालत उनके पार्टी पे या सरकार पे आई है। महाराष्ट्र का सियासी तापमान देखते हुए बीजेपी नेताओं और दफ्तरों पर हमले भी शुरू हो चुके हैं। उसे देखते हुए शिवसेना काफी धमकी दे रही है, कभी हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रही। अब तक शिवसैनिकों का गुस्सा फूट नहीं पड़ा है। उद्धव जी ने और पार्टी के सभी नेताओं ने जो संदेश दिया है कि संयम रखिए, लोग वापस आ जाएंगे। मैं होटल से 12 बजे निकला हूँ, रास्ते पे 3 बजे खड़ा था, लेकिन 100-200 पुलिस मेरे पीछे थे। मैं कोई वाहन आया तो वाहन में मैं बैठना चाहता था, लेकिन कोई वाहन में मेरे को बैठने नहीं देते थे। बाद में 100-150 पुलिस ने उठा के मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ ऐसा एक नाटक रचा है कि मेरे को अटैक आ गया और ऐसा संदेशा दिया, लेकिन अटैक आने का कारण बता के कुछ तो भी मेरे बॉडी पे प्रक्रिया करना चाहते थे, यानी मेरा घात करना चाहते थे। विधायकों की खरीद फरोख्त और अगवा धमकी के सियासी आरोपों के बीच एक खुलासा ये भी हुआ है कि गुवाहाटी में पिछले हफ्ते ही होटल बुक करा दिया गया था, जबकि शिंदे बार बार दावा कर रहे हैं कि किसी दूसरे दल से उनकी कोई बातचीत नहीं हो रही। मुंबई से मौसमी सिंह, गुवाहाटी से अनुपम मिश्रा के साथ साहिल जोशी, आज तक। आगे आने वाला वक्त किन किन संभावनाओं को लेकर बढ़ सकता है, एक एक करके आपको जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं बीजेपी क्या लाएगी अविश्वास प्रस्ताव 35 बागियों के साथ। शिंदे क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल इस वक्त कायम है, क्योंकि बार बार शिंदे की ओर से इसी बारे में दावा किया जा रहा है। संभावना नंबर 2, बीजेपी का अविश्वास प्रस्ताव, विप तोड़ेंगे बागी। क्या ऐसा होगा? शिंदे के साथ ही विप तोड़ेंगे। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के खिलाफ क्या वोट करेंगे? संभावना नंबर 3 क्या कहती है, उसके बारे में भी जान लीजिए।
बागी विधायकों का इस्तीफा होगा। शिंदे 37 विधायक जुटाने में अगर नाकाम हो जाते हैं तो इस तरह का सूरत हाल अगर यहां पर बनता है। अगली संभावना, चौथी संभावना के बारे में भी जल्दी से, बीजेपी के समर्थन से क्या सीएम बनेंगे शिंदे? 37 विधायकों के साथ दल बदल से बचेंगे। अगर पूरे के पूरे 37 शिवसेना के विधायक उनके साथ आते हैं तो क्या बीजेपी उनको बनाएगी मुख्यमंत्री? बड़ा सवाल है। अगली संभावना, संभावना नंबर 5, शिंदे की बगावत क्या फेल हो जाएगी? 37 नहीं जुटा सकेंगे, दल बदल के फिर शिकार हो जाएंगे। और अगली छठी संभावना भी आपको दिखा देते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति भी क्या बन सकती है महाराष्ट्र के भीतर? राजनीतिक अस्थिरता पर राज्यपाल की रिपोर्ट पर ही सब कुछ निर्भर करेगा। तो महाराष्ट्र संकट की 6 संभावनाएं क्या है, इसके बारे में हमने दे दी आपको जानकारी।